वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ भी आज आपको यहाँ बताया जाएगा या आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको आप ज़रूर फॉलो करें। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको अपने होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम, जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, फिर क्या लोग बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं कहूँगा मैं, जो आपका होने वाला क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, इस प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको कह लो सॉल्व कर लेना चाहिए, उनको हमें कंप्लीट कर देना चाहिए 100% मैथमेटिक्स के। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स की बात कर रहे हैं कि हमें प्री बोर्ड एग्जाम से पहले मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हमें 100% सॉल्व कर लेना चाहिए। और आपने नहीं किया है तो सभी बाकी किसी चैप्टर्स को कर रहे हो तो उनको थोड़ा रोक लो, अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो जो भी चैप्टर्स आज आपको यहाँ बताया जा रहा है इनको आप कर लो। और ये कह लो एक ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट स्कोरिंग भी हैं और ईजी भी हैं, आप इनको ईजिली प्रिपेयर कर पाओगे। तो अगर आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर जाते हो, मैं लमसम 10 से 11 चैप्टर आपको बताने वाला हूँ, तो आप 100% अपने प्री बोर्ड एग्जाम में 80 में से 50 मार्क्स तो काफ़ी इजीली स्कोर कर रहे होगे। और अगर आपका टारगेट ये अचीव होता है कि आप 80 में से 50 स्कोर कर रहे हो, तो बस आपको 30 मार्क्स के लिए हमें और मेहनत करना होगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ इनको आप पहले फोकस करो। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके लिए, पहला जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, आप पहले कर लो मैट्रिसेस। एक तो इजी भी है और हाई स्कोरिंग भी है। ठीक है, 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन 100% बोर्ड में प्री बोर्ड दोनों में पूछे जाएंगे। मैट्रिसेस आपको करना है। देन दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा जो चैप्टर आपके लिए, वो आपका लगेगा लीनियर इक्वेशन। मुश्किल से एक दिन का चैप्टर है, फिर कह लो 2 घंटे का चैप्टर है, लीनियर इन इक्वेशंस। कर लो प्री बोर्ड में एंड बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का। ठीक है, यहाँ 6 to 8 मार्क्स लिख लो, 100% आने वाला है। ठीक है, देन अगला आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपने नहीं किया है तो इनको पक्का करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें भी जो आपको तीन मैंने बता रखे हैं, और आपने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 शॉट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको जरूर देखें। उसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताए हैं, जिनको आप कर लो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही ईजिली जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 to 10 मार्क्स, उनको आप इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, देन आपको अगला जो चैप्टर हमें करना है बैंकिंग। बहुत ईजी चैप्टर है, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा बैंकिंग। इससे भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का आते हैं। देन क्वेश्चन चैप्टर 5 हमारा जो है आपको जो फोकस करना है वो है प्रोबेबिलिटी। कौन सा चैप्टर है? तो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही ईजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर कह लो। इससे भी 4 to 6 मार्क के क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी। देन आपका अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जो हमें करना है वो मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है? स्टैटिक्स। स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे थोड़ा। स्टैटिक्स आपको करना है। ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 13 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देन 7th नंबर पे आपका जो चैप्टर होगा जिसको हमें करना है, देन 8 नंबर पे होगा, मैं इनके बारे में बताऊंगा। ये करना है हमें, मैट्रिसेस करना है, लीनियर इक्वेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, बैंकिंग करना है, प्रोबेबिलिटी करना है, स्टैटिक्स करना है। देन आपको करना है, देखो बहुत इजी होता है इनको करना। उसके बाद से आता है आपका ये रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन कर लो आप। इसी में आता है सेक्शन फार्मूला, इसको आप कर लो। सेक्शन फार्मूला में जो मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इनको कर लो। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी चैप्टर है, क्योंकि थोड़ा समझने में इनको मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे तो इनके क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला वाले आते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, डायरेक्ट आंसर लो, और ये तीनों मिला के लमसम 12 to 15 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कवर करने वाले हैं। तो जो भी चैप्टर्स आपको यहाँ बताया जा रहा है इनको आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले 100% ख़त्म करो। ठीक है, देन अगला आपका है फैक्टराइजेशन। इनको आपको करना है। ये भी एक एक्सरसाइज का चैप्टर आता है, फिर 2 एक्सरसाइज का ही चैप्टर है। मुश्किल से 2 से 3 फार्मूला यूज हो रहे होते हैं, आप बहुत ईजिली इनको समझ जाओगे। फैक्टराइजेशन ये भी लमसम 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 आपका है, जिसको हमें करना ही करना है। और देन चैप्टर नंबर 10 की हम बात करेंगे। ये 10 चैप्टर आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले ख़त्म करना ही करना चाहिए 100%। अगला हमारा जो चैप्टर है, देखो अगला हमारा चैप्टर जो है थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको कैलकुलेटिव चैप्टर होता है, थोड़ा सा इसको मतलब कह लो सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन जो भी इसके क्वेश्चन हैं डायरेक्ट फार्मूला वाले हैं। मेंसुरेशन आप इसको कंप्लीट करो। इससे भी 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। देन हमारा जो अगला आता है ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप इसको कर लेते हो तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से 2 चैप्टर इसमें है। ट्रिग्नोमेट्री है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोनों ही चैप्टर का मैंने इसमें मेंशन किया है, दोनों को आप करते हो तो इनसे भी 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन, कभी कभी 12 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते ही जाते हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को कर जाते हो, देखो मैंने इसमें पूरा लेवल रखा है, इजी चैप्टर भी मैंने दे रखे हैं, इसमें मैंने कठिन चैप्टर भी आपको बता रखे हैं, ठीक है। और 2 चैप्टर हैं जीएसटी, इसको भी आप कर लो, और तीसरा है आपका शेयर एंड डिविडेंड्स, थोड़ा सा इनको समझना मुश्किल है, शेयर एंड डिविडेंड्स। तो ये 12 चैप्टर आप कर जाते हो, तो बाकी आप देखो कि आपको बोर्ड एग्जाम में, देखो 12 मैंने चैप्टर बताए हैं, इन 12 में से 10 से का तो आप टारगेट करो ही करो, कम से कम 10 चैप्टर को आप टारगेट करो जिनको आप प्री बोर्ड से पहले ख़त्म कर रहे हो, जो मैंने चैप्टर बता रखे हैं। और आप इनको कर जाते हो तो बाकी जो आपके चैप्टर बचे हैं, रेशियो इन प्रपोर्शन, एपी बचा है आपका कह लो, सर्कल बचा है, सिमिलैरिटी बचा है, लोकस बचा है, इनको आप एग्ज़ाम के बाद भी फोकस करके थोड़ा सा इनको जल्दी आप ख़त्म कर पाओगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप इनको कवर कर जाते हो तो मोर देन 60 मार्क्स आपके बोर्ड में, प्री बोर्ड में, सब में आपको दे रहे होते हैं। तो मैंने 12 चैप्टर आपको बताए हैं, कोई 10 आपको 100% ये टारगेट लेना है कि कोई 10 चैप्टर हम अपने बोर्ड से पहले, प्री बोर्ड से पहले ख़त्म कर ही रहे हैं, ठीक है। कोई 10 चैप्टर हमें 100% अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले ख़त्म करना है, कोई भी 10, चाहे आप बैंकिंग कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, स्टैटिक्स कर लो, रिफ्लेक्शन कर लो, ये कर लो, फ्रैक्शन कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कर लो। और अगर आपने अभी तक इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है। इनका आप रिवीजन करो, जो भी हमारे मैथ्स के सीरीज आ रहे हैं आप उनको देखो। तो अगर आप इतना फॉलो करते हो तो आप 100% मैथ्स में 80 out of 80 अपने बोर्ड में स्कोर कर पाएंगे। तो ये वीडियो सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।